बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन को। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा नेम जो है मैंने एक लिस्ट बना ली है और नेम जो है मैंने टाइप कर लिए हैं। आपके पास कोई भी एक लिस्ट हो सकती है जिसके अंदर आपको कोई नेम आपने सर्च करना है या कि आपने कोई डिजिट या कोई आपने रकम ऐसी कोई लिखी आपने सर्च करना है, तो आप कंट्रोल F3 करके आप अपनी फाइंड एंड रिप्लेस की जो है ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, या कि आपके पास होम टैब के अंदर ही यहाँ पर लास्ट में आपके पास फाइंड एंड सेलेक्ट की ऑप्शन है। आपने सिंपल फाइंड पे क्लिक कर देना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे ही यहाँ पे कोई नेम आप लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा है अमजद, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक, तो आप देखें कि आपका यहाँ पे जो नेम है अमजद, यहाँ पे आपको आपकी शीट के अंदर आपका एक्सेल जो है ले आएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन देखें फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपके पास एक नीचे विंडो आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपकी शीट के अंदर यहाँ पर आप देखें आपका सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिस सेल के ऊपर जहाँ पे भी आपका सर्च होगा 76 के ऊपर आपका नेम अमजद सर्च हुआ है, और यहाँ पे क्लिक करें तो आपका नेम अमजद 15 सेल के अंदर सर्च हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपने सिंगल शीट पे सर्च करना है या कंप्लीट आपकी जो वर्कबुक है उसके अंदर आपने सर्च करना है। तो यहाँ पर आप अगर करते हैं वर्कबुक कंप्लीट के ऊपर और फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं, तो अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर बता रहा है कि शीट 1 के अंदर नेम है। यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि आपके शीट 2 के अंदर यहाँ पे नेम अमजद आपने क्लिक करना है। आपके सिंपल आपको उसी शीट पे आपका जो है आपका एक्सेल आपको ले आएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ही ऑप्शन है, जैसे कि मैं आपकी शीट पे आ जाता हूँ, आप जिस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी दूसरी शीट के ऊपर वो जो कलर आपने टैब कलर दिया होगा वो आपको जो है क्लियर व्यू करेगा। जैसे कि मैंने शीट 2 पे क्लिक करता हूँ तो हमारी शीट का कलर जो है ग्रीन है, टैब कलर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे टैब का कलर जो है ब्लू है। अब हम शीट 1 के ऊपर जो है वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास है, आपने कंट्रोल F करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास कोई ऐसा सेल है, आपने फॉर्मेट के ज़रिए से आपने कुछ सर्च करनी है, कोई आपके पास ऐसी लिस्ट बनी हुई है, तो आप सिंपल क्या करना है कंट्रोल F करेंगे। यहाँ पर आपने चूज़ फॉर्मेट फ्रॉम सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सेल का आपने जो भी आपने फॉर्मेट अप्लाई किया होगा आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने बताना है इसको शीट के ऊपर सर्च करना है या वर्कबुक के ऊपर सर्च करना है। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नेम को आप ख़त्म कर दें, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप देखें कि आपका उसी सेल के ऊपर आपका जो एक्सेल आपको ले आएगा। अगर हम यहाँ पे वर्कबुक पे क्लिक करते हैं और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं या फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं, तो तब भी हमें यहाँ पे शीट 1 है, अभी शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शीट 2 के अंदर भी आपका जो है आपका एक्सेल आपको ले आएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस की। फाइंड आपने सर्च कर लिया है, दोनों तरीक़ों से नेम लिख के या कोई आपने रकम सर्च करनी है, तब भी आप जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको क्लियर फाइंड फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब मैंने कोई डिजिट सर्च करना है, 20 मैंने सर्च करना है, तो मैंने फाइंड ऑल पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही मैंने फाइंड ऑल पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे आप देखें शीट 1 के अंदर जहाँ जहाँ 20 आपका होगा आपको शीट आपकी वहीं आपको ले जाएगा। यहाँ पे आप देखें 9 के ऊपर है, और फिर आपका 20 का किसके ऊपर है, यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं शीट 1 के अंदर यहाँ पे है, और इसके बाद यहाँ पर है 20। इसके बाद शीट 2 के अंदर क्लिक करें तो आपके पास 20 यहाँ पे है, फिर 20 यहाँ पे है। तो आप कोई भी डिजिट या कोई रकम भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह रिप्लेस आपने करना है तो आपके पास साथ ही यहाँ पे रिप्लेस की ऑप्शन मौजूद है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले हम कोई डिजिट को ही रिप्लेस करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 20 है तो हम 20 की जगह पे हमने करना है 60, तो हमने 60 सिंपल लिख दिया है। 60 ऊपर हमारे पास है, यहाँ पे कर देते हैं 500 मैंने कर दिया है। अब 20 सिंगल करना है कि आपने कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक के अंदर, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि पहले मैं शीट पे सिंगल क्लिक करता हूँ और सिर्फ रिप्लेस सिंगल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका जो 20 यहाँ पे था 500 में तब्दील हो गया है। अगर आप इसको फाइंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तब आपको वो बता रहा है कि ऑल डन वी मेड 24 रिप्लेसमेंट, तो आपके जहाँ जहाँ पे 20 था वहाँ पे 500 जो है रिप्लेस हो गया है।
इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है कि आपने यहाँ पे देखें ये सर्च करके आपको बताया है, आपने रिप्लेस कर लिया, आपने कोई नेम तब्दील करना है, रिप्लेस करना है। जैसे कि आपके पास मैं एक शीट ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक शीट को ओपन किया है, यहाँ पे यासर एक नेम लिखा हुआ है आपके पास, और आपने यासर की जगह के कोई और नेम आपने टाइप करना है, और आप बाई मिस्टेक आपसे गलती से कोई नंबर नेम कोई गलत लिखा गया है रिजल्ट शीट के अंदर, तो आपने सिंपल कंट्रोल F क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सर्च किया होता है इसको आप क्लियर कर देंगे। रिप्लेस में आएंगे, रिप्लेस में अब यहाँ पे आपने जो नेम आपने तब्दील करना है वो नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यासर नेम है, उसको यासर नेम ऊपर लिख दिया है। रिप्लेस किस नेम के साथ मैंने करना है वो यहाँ पर वो नाम मैंने देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नासिर नाम दे दिया है और मैंने सिंपल इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ऑल डन वी मेड टू रिप्लेसमेंट ओके कर देंगे, और यहाँ पे नासिर था या यासिर था नासिर हो गया, यहाँ पे भी नासिर हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको वर्क बुक पे क्लिक कर दें और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें तब भी हमारे पास यहाँ पर 2 ही नेम थे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इमरान करते हैं और यहाँ पे नासिर इसको तब्दील करते हैं और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पर इमरान की जगह पे भी नासिर आपका नेम हो गया है, यहाँ पे भी नासिर हो गया है, और इसी तरह यहाँ पे भी नासिर आपका नेम अप्लाई हो गया है, रिप्लेस हो गया है। बहुत ज़्यादा सिंपल सी ऑप्शन थी फाइंड रिप्लेस की, जो कि हमने स्टडी की है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।